ओपनिंग को देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए वीरू, बिल्कुल मार्केट ओपनिंग की तरफ चलेंगे अब हम और बात करेंगे कि कैसी रहेगी ओपनिंग। ध्यान रखिएगा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे था लेकिन प्री ओपन उतना ही ऊपर सेटल हुआ है, करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर। तो फाइनल एनालिसिस देखते हैं कि किस तरीके का रहता है और मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके लिए निफ्टी के। अच्छी शुरुआत है एक्चुअली, करीब करीब 60 पॉइंट ऊपर खुले एक बार के लिए तो हम, और अब सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पर अभी के लिए 50 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक करीब करीब 50-60 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का है लेकिन शुरुआत ठीक ठाक हुई। जो कल कैरी करके गए थे लॉन्ग्स उनके लिए तो ठीक ठाक रहा मामला। निफ्टी आईटी करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा आपको, 0.1% के करीब। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन 1200 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी थोड़ा पुश कर रहा है 120 पॉइंट के गेंस के साथ। निफ्टी करीब करीब अब 40 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा ट्रेड करता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छे हैं, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। अब आ जाइए सेक्टोरल इंडिसेस पर, और सेक्टोरल इंडिसेस में मैं 2-3 सेक्टर्स पर नज़र रखने वाला था। ऑटोज टॉप गेनर है अभी के लिए, एक्सपेक्टेड था ये, 1.5% से ज़्यादा की रैली है यहाँ पर। बैंक्स में थोड़ी सी रैली है, फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी रैली है, पीएसयू बैंकों में रैली है। उसके बाद बाकी इंडेक्सेस फ्लैट हैं, हल्का सा पॉजिटिव बायस है एफएमसीजी में, रियल्टी में, ऑयल एंड गैस में और फार्मा में। नेगेटिव कोई भी इंडेक्स नहीं है। कैपिटल गुड्स टेक्निकली नेगेटिव है लेकिन 0.01 को आप नेगेटिव कह नहीं सकते। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे तो ऑटो है। अब करीब करीब आधे % गेन की तरफ ये इंडेक्स बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी अभी भी करीब करीब 55 पॉइंट ऊपर है, तो ये एक अच्छी चीज़। और अब निफ्टी गिरने से शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए आज ब्रोकरेज रिपोर्ट में मैंने मेंशन भी किया था इसको, 2% की रैली 1826 पर कोटक महिंद्रा बैंक। बजाज फाइनेंस में 1% की रैली और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आपको अच्छे मूव आते हुए दिखाई देंगे, करीब करीब 1% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स और मारुति, ये तीनों हमारे बिग स्टॉक्स थे। यहाँ पर तीनों में करीब करीब 1% की आपको रैली दिखाई देगी। लूजर्स में विप्रो, आज डाउनग्रेड आया था एक CLSA का, बजाज ऑटो और अदानी एंटरप्राइजेस। बजाज के नंबर्स खैर खराब रहे हैं लगातार, इस वजह से। ये है निफ्टी का हीट मैप। सबसे ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, मारुति, डॉक्टर रेड्डीज, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। नीचे जो स्टॉक्स हैं उनमें बजाज ऑटो, विप्रो, अदानी एंटरप्राइजेस, HDFC बैंक, ये कुछ स्टॉक्स रहे। तो कुल मिलाकर निफ्टी अभी के लिए 50 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, फिर वीरू के पास चलेंगे। मारुति सुजुकी में अच्छे खासे गेंस, अब टाटा मोटर्स में अच्छे खासे गेंस, श्रीराम फाइनेंस 1% ऊपर, चोला भी 1% ऊपर। NMDC भी देखिए, बात ये हुई थी कि खबर नेगेटिव है लेकिन काफ़ी हद तक शायद प्राइस में था, तो इसके लिए फ्लैट खुलता हुआ ये स्टॉक, हल्का सा ग्रीन बायस है इनफैक्ट। अब आ जाइए हमारे स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स पर। ध्यान रखिएगा दोनों में रिवर्सल की कोशिश पिक की जा रही है। अभी के लिए फ्लैट हैं दोनों स्टॉक्स, डाबर और इंडसइंड बैंक, कोई खास मूव नहीं दोनों में। लेकिन निफ्टी अब पिकअप कर रहा है, अब 66 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार मैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेता हूं, उसके बाद मैं वीरू के पास जाऊंगा ये जानने के लिए कि एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। और मीनवाइल निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लें, उसके बाद मैं 1-2 स्टॉक्स और आपको दिखाऊंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि वो टॉप कंट्रीब्यूटर है। और नंबर 2 पे है बजाज फाइनेंस। इनफैक्ट एक बजाज फाइनेंस पे भी सुबह एक रिपोर्ट आई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जब पढ़ रहा था उसमें, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आई थी। वहाँ पर भी अच्छे मूव हैं बजाज फाइनेंस। तो ये 2 स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे हैं क्लियरली, कोटक महिंद्रा बैंक और उसके अलावा आपका बजाज फाइनेंस। 60 पॉइंट ऊपर हम। फिर एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? अनुज, इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव्स में क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, अब तक डी हाई की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता है। बजाज फाइनेंस आपने जिस जिक्र किया, देन चोला, ये करीब 12-12 पर आपकी स्क्रीन पर। अभी तक के गेनर्स को देखने के बाद एक फीलिंग आ रही है कि बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स जो हैं वो आज एक हल्के से पुल बैक की तैयारी करते हुए, फॉर इंस्टेंस चोला अपने 10 डिमा को रीगेन कर रहा है और ये आप समझ लीजिएगा कि स्टॉक अपने 200 डिमा से 100 रुपये नीचे है। तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक्स में आज एक पुल बैक है। उसके बाद यूएसएल 1692 पे करियर हाई, नया हाई 1692 पर। उसके बाद आप लेके आइए अशोक लेलैंड, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अबव ऑल मूविंग एवरेजेस स्ट्रेट करता हुआ। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस, जिसका जिक्र अभी अनुज ने किया था, दैट्स डूइंग वेल, ऑलमोस्ट टेस्टिंग इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये अच्छा मूव देता हुआ। उसके बाद बजाज फिनसर्व। अब देखिए बजाज ऑटो, माफ़ कीजिएगा, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस के बारे में एक बात बोलता हूँ मैं यहाँ पे। दिसंबर के सेकेंड हाफ में, दिसंबर के फर्स्ट हाफ में और सबसे सब्सटेंशियल शॉर्ट रोल ओवर्स लेके यही स्टॉक्स आए थे बजाज ग्रुप में। बजाज ऑटो आज भी वीक है मेरे ख्याल से। बजाज ऑटो के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प
मेरे ख्याल से ये आज भी कमज़ोर है, इनमें कोई रिस्पाइट नहीं है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। बट निफ्टी थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर अनुज 23,800 की रेंज में, बट क्लियरली आज B2 ऑटो और एक चीज़ जो पिछले कुछ समय से काफ़ी मजबूत है वो है USL, आज भी मजबूत है। बिल्कुल वीरू। और देखिए कल CNBC आवाज़ पर जो एक न्यूज़ केतन जी ने ब्रेक की थी और उसको सब वायर्स ने पिक किया था, गुजरात गैस का एक बार स्टॉक लेकर आइए। 497 या 496 पर था तब वो स्टॉक, और अब देखिए 509 पर। कल डे हाई पर बंद हुआ और आज भी उस ट्रेड में अच्छे गेंस रहे। बाकी जैसा वीरू ने कहा ये बात चोला लेकर आइए। चोला मेरे ख्याल से आज स्क्रीन पर तेज़ी चोला में हुई है, क्योंकि यही होता है सबका ध्यान ना जो न्यूज़ आई होती है उसके ऊपर होता है। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर सबका ध्यान था। आई थिंक सुबह मैं भी भूल गया था, लेकिन जब वो अशोक लेलैंड के नंबर्स आए ना तब दिमाग में आया एकदम से कि अगर ये नंबर्स हैं तो चोला और श्रीराम फाइनेंस पर भी ध्यान रखिएगा। अब चोला F&O का टॉप गेनर बनता हुआ करीब करीब 2% ऊपर। बजाज फाइनेंस में भी अच्छे गेंस हैं, तो फाइनेंस NBFCs श्रीराम फाइनेंस इन सब में अच्छे गेंस आ रहे हैं। चलिए अब पैनल के पास चलते हैं और क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए क्या पिक किया आपने? मॉर्निंग वंस अगेन। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। बहुत बढ़िया बेस है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, ट्रेड करा है 1591 पर, स्टॉप 1580, टारगेट 1620। बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व थोड़ा सा मार्केट अब ऊपरी लेवल से कूल ऑफ हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से आ रही है। शिवांगी जुड़ी है इस पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेड के लिए मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7 सेशन से हायर बॉटम्स बन रहे हैं, सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम सर्ज के बाद बहुत ही अच्छी फॉलो अप देखने को मिली है पिछले 3 दिनों में, और RSI भी पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक लॉन्ग बिल्डअप ऐड होते जा रहा है स्टॉक में इस सीरीज के शुरुआत से ही, और कहीं न कहीं रोलोवर्स का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट जो है 1740 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 1640 के एक स्टॉप के साथ। USL 1676 बेट ऑल टाइम हाई। रचना जी, अच्छा मैं इनफैक्ट एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, HDFC बैंक, ये आके स्क्रीन पर अभी भी ये भी एक मूव देता हुआ। आशीष बैती जी आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने और अभी भी 20 डेमा के नीचे है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे पुल बैक देखने मिल सकता है और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। तो 2920 2920 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2990, 2990 और 3030 के टारगेट्स के लिए। श्याम फाइनेंस 2955 पे आपका ट्रेड है। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा पोस्ट ओपनिंग? जी विनय जी, हुडको रहेगा। हुडको अपने सारे की मूविंग एवरेजेस रिगेन कर रहा है। 2 दिन पहले इसने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया था, लगभग 239.50 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 236 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 245 एंड 248 के। तो ये इस समय हुडको, ये हो गई अमित सेठ जी की ट्रेड इस समय। राजेश सतपुते जी आपने क्या पिक किया? देखिए मेरी नज़र भी फाइनेंस स्टॉक्स पे है और जो मैं पिक करूँगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस। हालाँकि थोड़ा बढ़ गया है, तो स्टॉप लॉस डीप होगा। इसका स्टॉप लॉस 7100 के हिसाब से रखेंगे, तो एटलीस्ट 50 पॉइंट का होगा। तो 7050 7070 रखते हैं। 7070 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस लॉन्ग करें। इसका आज का टारगेट होगा 7250 से लेके 7300। तो बड़ा स्विंग मुझे लगता है आज मिलेगा बजाज फाइनेंस में। ओके, रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी मेरी तरफ से IGL रहेगा। IGL में फ्यूचर्स में 411 पे SL लगा के अगर इसको लॉन्ग करा जाए तो इसका टारगेट होना चाहिए 421। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेड भी होगा, रचना जी का भी। अब मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी आप क्या पिक कर रहे हैं आज आप? देखिए L&T फाइनेंस, जहां पर कल मैंने एक BTST कॉल दिया था, उसके टारगेट अचीव हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर करंट लेवल्स पे भी कोई खरीदारी करना चाहे तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है, बॉटम ऑलरेडी बन गया है। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी LTF में खरीदारी करनी है। 137.60 के स्टॉप लॉस से 137.60 के स्टॉप लॉस से आप LTF में खरीदारी करेंगे और आपकी जो टारगेट है वो 142 के रहेंगे। अगर चाहे तो LTF का 140 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसका प्राइस चल रहा है करीब ₹3.30 का।
इसमें स्टॉप लॉस आपको ₹2.90 के लगा के एक ट्रेड लेना है और ₹4.20 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे एल&टी फाइनेंस की जनवरी की 140 की कॉल। मीनवाइल आज निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, करीब करीब 21 अंक नीचे है, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल बिंदु इस वक्त है इंडेक्स के लिहाज से, अगर हमें शायद ये 23,800 या फिर 23,840 जहाँ पे 10 डे प्लेसेस को काटना है, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी था। मैं रिलायंस के बारे में एक अपडेट देता हूँ आपको, टेक्निकल अपडेट, कि रिलायंस आज देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन रिलायंस ने आज वो प्राइस टेस्ट किया है जो कि एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होती है, वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से 9 दिसंबर के बाद पहली बार 10 डे टेस्ट किया, तो इस स्टॉक फ्यूचर पे काफ़ी डिपेंड करेगा। इसका 10 डे यहीं पर 1226 पे प्लेस्ड है। आशीष बैती जी, आपका सेंस क्या बनता है? आई मीन सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड किया 12-10 पे, आज 10 डे को टेस्ट करता हुआ, अभी और कौन सा थ्रेशोल्ड पॉइंट है जिसके ऊपर आप रिलायंस को कंसिडर करेंगे? जी वीरेंद्र जी, एक 9 दिन का रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऊपर में 1220 का जोन बन गया था और नीचे में एग्जैक्ट 1200 पे सपोर्ट ले रहा था, और आज उसका एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छा जोन है यहाँ पे लॉन्ग इन लेवल्स पे जाने के लिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 20 डेमा जो एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, तो वहां तक इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 1250 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 1200 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, मीनवाइल क्लियरली आज एनबीएफसीज में अच्छे मूव्स हैं। बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है उसको और डे हाई पर, और श्रीराम अब श्रीराम फाइनेंस पिक हो रहा है। श्रीराम पहले मूव चोला में आया, अब श्रीराम फाइनेंस में भी मूव आ रहा है, देखिए, और ये अच्छा खासा मूव आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अच्छे मूव्स हैं। पीबी फिनटेक कल भी हमारे चैनल पर पिक हुआ था, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे स्टॉक में। बजाज फिनसर्व गावस्कर की ट्रेड थी, उसमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक आध और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय आपको थोड़े से अच्छे मूव्स दिखेंगे। मीनवाइल थोड़ा मिड कैप इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है हायर लेवल से। एक बार पेट्रोनेट एलएनजी देखते हैं ज़रा, 4% ऊपर। आई थिंक शायद जो पता नहीं मुझे, मतलब इसमें मैं ज़्यादा रीड कर रहा हूँ या नहीं, जो नेचुरल गैस प्राइसेस में इतना बड़ा मूव आ रहा है उसका इम्पैक्ट है या नहीं, या जो भी है 4% नीचे। धर्मेश खान जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। पेट्रोनेट एलएनजी ट्रैक करते हैं क्या आप? कोई व्यू होगा क्या स्टॉक पर? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, ट्रैक करते थे, बट द प्रॉब्लम ये है इसमें कि फंक्शन ऑफ नेचुरल गैस प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन रहता है, और जिस तरीके से सरकार का इंटरवेंशन हुआ है गैस एलोकेशन को लेकर, प्राइसिंग को लेकर के, तो वहाँ पर फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपको प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एज अ ट्रेड आप ले सकते हो टाइम एंड अगेन, बट विंटर का सीजन चल रहा है और इस सीजन में जनरली नेचुरल गैस प्राइसेस और काफ़ी हायर मोड में ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पर ये जितनी भी गैस बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड कंपनियां हैं, वहाँ पे अपसाइड ट्रैक्शन तो मुश्किल लगता है, थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी इन पे। ओके, बिल्कुल, काफ़ी तेज़ी से गिरा एकदम से पेट्रोनेट एलएनजी, 4% नीचे आया। मीनवाइल कोटक पर वापस बात करते हैं। आज सुबह सिटी ने एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ओपन किया था यहाँ पर, हालांकि ऊपर खुलने के बाद अब थोड़ा कूल ऑफ हुआ है ये स्टॉक। कल भी इसमें रैली थी। धर्मेश जी, अब मार्केट कयास लगा रहा है कि ये आरबीआई का क्लियरेंस आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अब कहाँ तक की जगह ओपन होगी? देखिए, कहना मुश्किल है। ट्रेडिंग के लिहाज से 4-5% का अपसाइड मिलना चाहिए, बट जिस तरह से मार्केट प्लेस्ड है और जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी प्ले आउट हो रहे हैं ना मैक्रो लार्जर लेवल पे, मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक पे एक लंबी सस्टेनेबल रैली आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम है उसमें अनुज। आई मीन, मुझे लगता है अभी 1-2 महीना अभी इधर ही बीतेगा मार्केट। बजट देखते हैं, बजट में कैसे क्लियरेंसेस रहते हैं, फिर आरबीआई पॉलिसीज किस तरह से शेपअप होते हैं, वहाँ पर फिर मैक्रो ट्रेंडिंग ट्रेड्स मिलेंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा टेंटेटिव न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, और न्यूज़ को अगर आपने राइटली कैप्चर कर लिया तो 4 से 5% का अपसाइड एक मिल सकता है ट्रेड के हिसाब से। Kotak Mahindra Bank 1823. Now it's, I think, third top gainer. Meanwhile, एक बार लेके आइए ग्रेनुअल्स। मैं फार्मा में कल ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट को रीड भी कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 603.70। मेरे ख्याल से अगर आप बीते एक हफ्ते में फार्मा के स्ट्रॉन्ग मूव में एक चीज़ जो पेंडिंग थी वो थी ग्रेनुअल्स। सो रेस्ट ऑफ फार्मा और ग्रेनुअल्स के बीच में एक प्राइस परफॉर्मेंस में डिफरेंशियल परसिस्ट करता है। राजेश सतपुते जी एज पे है, और आप समझ लीजिएगा कि ये एज 13 सितंबर से मेंटेन्ड है। 603
इसकी 610 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। 603.30 कैसे रीड कर रहे हैं? क्या मार्क पकड़ना चाहिए इसको यहाँ पे?